students. So today we discuss macroeconomics chapter 1 circular flow of income, topic number 1 macroeconomics and microeconomics. What is the difference between micro and macroeconomics? माइक्रोइकोनॉमिक्स जो होता है उसमें वो एक वैसा पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी होता है जिसमें कि हम लोग इंडिविजुअल यूनिट्स, एक इकोनॉमी का जो इंडिविजुअल यूनिट्स होता है ना उसके बिहेवियर को स्टडीज़ करते हैं. ठीक है, इंडिविजुअल आ गया, डेट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स. एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है ना कि पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. ठीक है, पूरे सबको सम करके एग्रीगेट को जो कैलकुलेट कर दिया, एग्रीगेट के बिहेवियर को हम लोग देख लिए, स्टडी कर लिए, दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज टूल्स. ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा डिमांड एंड सप्लाई टूल्स का यूज़ होता है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेटेड डिमांड एंड एग्रीगेटेड सप्लाई का यूज़ होता है, क्योंकि इसमें हम लोग एग्रीगेट देख रहे हैं ना, और माइक्रो में सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई. नाउ अब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि उसका उद्देश्य क्या है. ठीक है, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, एक कॉमोडिटी के प्राइस को डिटरमाइन करता है और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को. ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का एम क्या है, तो इट्स एम टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एन इकोनॉमी. ठीक है, सो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन. ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इट इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन. माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन ही इन्वॉल्व होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है, क्योंकि उसमें हम लोग एग्रीगेट डिमांड इज डिराइव्ड फ्रॉम द एंटायर इकोनॉमी. ओके, अब हम लोग बेसिक एजम्पशंस देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक एजम्पशन क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है. सो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है कि इट एज्यूम्स ऑल द मैक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट. ओके, इट एज्यूम्स दैट नेशनल इनकम को ये एज्यूम करता है, कंजम्पशन को एज्यूम करता है, सेविंग्स को एज्यूम करता है, एट्सेट्रा आर कांस्टेंट. ठीक है, ये सब जो होते हैं वो कांस्टेंट होता है. एंड हमारा द थिंग इज कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करता है. ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम्स दैट द ऑल माइक्रो वेरिएबल. ठीक है, याद देना, ध्यान देना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो वेरिएबल्स को एज्यूम करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो वेरिएबल्स को एज्यूम करते हैं. जैसे कि तुमको हो गया डिसीजंस ऑफ हाउस होल्ड एंड फर्म्स, हाउस होल्ड्स का, फर्म्स का जो भी डिसीजन है. ठीक है, प्राइस हो गया इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का, वो सब जो होता है वो सब कांस्टेंट होता है. अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या कोई दूसरा नाम भी होता है. या एब्सोल्युटली राइट होता है. माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग दूसरे नाम से बोल सकते हैं जो कि नाम है प्राइस थ्योरी. माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी से भी हम लोग जानते हैं. ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सेकेंड नेम है वो है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी. ठीक है, ये आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज़ प्राइस थ्योरी. व्हाट इज़ द नेम ऑफ अदर नेम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सो दैट इज़ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी. अब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल देखते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा एग्जाम्पल में आ जाएगा इंडिविजुअल का इनकम. मेरा इनकम, मैं इंडिविजुअल हूँ. ठीक है, तो मेरा इनकम हो गया, मेरा आउटपुट हो गया, सिर्फ इंडिविजुअल का आउटपुट. अब आप अगर पूरे नेशनल का, पूरे दुनिया का अगर आप निकालने बैठ जाओ इनकम, पूरे दुनिया का आप आउटपुट निकाल लो, दैट इज़ कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन macro and micro economics. Our next topic is the difference between stock and flow. Stock variable refers to that variable which is measured at a particular point of time. स्टॉक वेरिएबल जो होता है उसको हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मेज़र करते हैं. जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, स्टॉक ऑफ अ गुड्स इन अ गोडाउन. एक गोडाउन है, ठीक है, उसमें आपने स्टॉक को
स्टॉक करके रखे हुए हैं, मतलब गुड्स को स्टॉक करके रखे हुए हो, ठीक है। तो वो भी एक डेट है कि 31 मार्च 2026, 30 एक पर्टिकुलर डेट आ गया ना, तो पर्टिकुलर डेट आ गया तो इससे ही हम लोग को पता चल जाएगा कि ये क्या है, स्टॉक है। फ्लो में क्या होता है ना कि फ्लो वेरिएबल्स रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप काफ़ी लंबे टाइम के बाद आप देखोगे उस चीज़ को, फिर उसको हम लोग उसको मेज़र करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो रहा है ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है। जैसे 2023 में पूरे गुड्स का कितना प्रोडक्शन हुआ, पूरे ईयर का पूछ रहा है ना कि पूरे ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लो कॉन्सेप्ट। और फिर हम लोग ये देखेंगे कि स्टॉक कॉन्सेप्ट जो होता है वो टाइम डायमेंशनल नहीं होता है, एंड फ्लो कॉन्सेप्ट जो होता है डैट इज़ टाइम डायमेंशनल। और हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे ना कि कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि स्टॉक जो है वो कौन से कॉन्सेप्ट में आता है। तो स्टॉक जो है वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट में आता है, और फ्लो जो है वो डायनेमिक कॉन्सेप्ट में आता है, क्योंकि स्टॉक तो चेंज होता नहीं है, वो तो स्टेबल रहता है। तो डैट इज़ तो बेसिकली स्टॉक कॉन्सेप्ट जो है वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट में आता है, और फ्लो कॉन्सेप्ट जो है वो डायनेमिक कॉन्सेप्ट में आता है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। स्टॉक कॉन्सेप्ट के एग्जांपल पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, फिर आपके साथ मैं फ्लो कॉन्सेप्ट का शेयर करूँगी, ठीक है। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट का आपका एग्जांपल हो गया पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का पॉपुलेशन चेक करो 31 मार्च 2025 का। तो ये क्या हो गया, स्टैटिक कॉन्सेप्ट हो गया ना। स्टैटिक कॉन्सेप्ट का मीन्स कि ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ओके। टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली, अब एक पर्टिकुलर आ गया ना कि दिल्ली में ही बस बोल रहा है, ऑल ओवर इंडिया तो नहीं बोल रहा है, बस दिल्ली में बोल रहा है कि दिल्ली में मारुति कार टोटल कितने हैं, ठीक है। दिल्ली में टोटल मारुति कार कितने हैं तो हम लोग उसको बता देंगे, तो ये भी स्टैटिक कॉन्सेप्ट ही हुआ। मनी सप्लाई हो गया, ये भी स्टैटिक कॉन्सेप्ट होगा, स्टॉक में आ जाएगा। नेशनल वेल्थ अगर है तो वो भी हो जाएगा स्टैटिक हमारा, ठीक है। अब क्वांटिटी ऑफ वीट स्टोर्ड, आप वीट को कितने वीट को स्टोर किए हुए हो उसका क्वांटिटी आप बता रहे हो, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिक कॉन्सेप्ट एंड स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फ्लो में क्या क्या आता है। फ्लो में आ गया ना कि नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2023 में टोटल नंबर ऑफ बर्थ कितने हुए हैं, तो ये क्या हो गया, डायनेमिक कॉन्सेप्ट हुआ ना। नेक्स्ट देख लेंगे कि मारुति कार मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग जनवरी 2024 में कितने मारुति कार मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं, that is called flow concept, dynamic concept. If you have any query in your mind, then please comment me.